एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम पे सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल डैम्पर एक्चुएटर्स का बेसिक्स का बारे में आज देखेगा। आज अब गल्फ में काम करने के लिए कतर, ओमान, सऊदी ओके एज अ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर काम करने के लिए जा रहे हैं। ओके उसी टाइम ये डैम्पर्स बहुत जगह में आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारा एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करेगा। वो बिल्डिंग्स में, मॉल्स में, मेट्रो स्टेशंस में यूज़ करेगा। सो उसी टाइम इसका बेसिक्स का बारे में आप पता चलेगा तो आपका काम करने के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, आज इसका बेसिक्स के बारे में देखेगा। अगर इलेक्ट्रिकल डैम्पर एक्चुएटर मतलब क्या है, ओके इसको किधर देख सकते हैं, ये देखने के लिए कैसे दिखाएगा, ओके इसको किधर यूज़ करेगा हम लोग, ओके ये कैसे काम करेगा, अगर इसको वायरिंग करने का तो कैसे करने का। आप एज अ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर काम कर रहे हैं। ओके इसका बेसिक्स के बारे में क्या क्या चीज़ आप पता चलने का बोल के आज हम लोग देखेगा। सो ये डैम्पर मतलब एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है। सो ये यूज़ करके हमको ये एक डक्ट का अंदर, डक्ट में ओके एयर फ्लो है ना, ये डक्ट का अंदर आने वाला एयर फ्लो को हम लोग एक जगह में जाने वाला एयर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वो भी ये इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर यूज़ करके उसको ओपन एंड क्लोज, डैम्पर को ओपन एंड क्लोज करके हमको उधर जाने वाला एयर फ्लो को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत जगह में वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स, फैन कॉइलिंग यूनिट्स, हीट वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुएटर यूज़ करके हम लोग ऑलरेडी बोला एयर फ्लो का ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर सकते हैं। इन रिस्पॉन्स टू व्हाट, अगर एक रूम का अंदर ओके हमको टेम्परेचर का कंट्रोल करने का उधर का सेम लाइक एसी, ओके हमको हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एयर हैंडलिंग यूनिट्स और वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स यूज़ करके ये पर्टिकुलर रूम का टेम्परेचर का ओके पर्टिकुलर प्लांट का हमको टेम्परेचर का कंट्रोल करने का, तो उसी जगह में ये इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इवन फॉर द चिल वाटर सिस्टम, वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग फंक्शंस ऑल्सो हमको एक्चुएटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसको किधर किधर हम लोग देख सकते हैं। अगर आप एक मेट्रो स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, उधर फायर अलार्म सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, फायर का हिसाब से, फायर सिग्नल का हिसाब से कुछ फैंस काम करने का, ओके कुछ जगह में एयर फ्लो बंद होने का। सो उसी जगह में एग्जाम्पल ट्रैक एग्जॉस्ट फैंस, टनल वेंटिलेशन फैंस, प्रेशराइजेशन फैंस, एयर हैंडलिंग यूनिट्स, उसी जगह में हम लोग ये एक्चुएटर, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स को देख सकते हैं। ओके इसको किधर वास्टली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, ये सब जगह में किधर किधर टैक्स है। ओके उसी जगह में डैम्पर्स को ओपनिंग क्लोजिंग करने के लिए ये इलेक्ट्रिकल डैम्पर एक्चुएटर्स को हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल है, प्रेशराइजेशन फैंस में डैम्पर्स का एक एग्जाम्पल है। ओके एक छोटा एग्जाम्पल है, अगर वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट बॉक्स आप देखेंगे तो इसको इंटरनली भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्सटर्नली एक ऐसा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। किधर भी आप इंस्टॉल कर दो, ये डैम्पर का शाफ्ट में ये इसको पकड़ने के लिए शाफ्ट में इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये एक्चुएटर ऑपरेट करने के लिए सेपरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसको देना पड़ेगा। एंड इसके अलावा हमारा कंट्रोलर, इधर डीडीसी कंट्रोलर और पीआरसी कंट्रोलर, इससे कंट्रोल सिग्नल जाएगा एंड वो हमारा एक्चुएटर से फीडबैक सिग्नल आएगा। अगर आप ये डैम्पर को दो कैटेगरी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। सो फर्स्ट टाइप क्या है, ये फुल्ली ओपनिंग टाइप एंड फुल्ली क्लोजिंग टाइप। ओके सिर्फ सेम लाइक रिले ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ऐसे ऑपरेट होने वाला। दूसरा टाइप क्या है, मॉड्यूलेटिंग टाइप। सो ये मॉड्यूलेटिंग टाइप का एक्स्ट्रा फीचर क्या है, हमको 0 to 100% में कोई भी पोजीशन में ये शाफ्ट को ऑपरेट करके हमारे डैम्पर का पोजीशन, एंगल पोजीशन का रख सकते हैं। मान लो 0 to 90 डिग्री ओपनिंग वाला है तो, और 0 to 360 डिग्री भी ओपनिंग वाला है तो उसी जगह में ओके डैम्पर का पोजीशन में प्रिसाइसली एक जगह एक पोजीशन में रुकने के लिए ये मॉड्यूलेटिंग टाइप हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये मॉड्यूल टाइप का फ़ायदा क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी है एंड इसका अलावा इसमें कंट्रोल के लिए हम लोग 2 to 10 वोल्ट डीसी सप्लाई यूज़ कर सकते हैं और 4 to 20 मिली एम्प्स करंट सप्लाई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फीडबैक अगर देखेगा तो 2 to 10 वोल्ट डीसी से हम लोग फीडबैक ले सकते हैं, 4 to 20 मिली एम्प्स भी हम लोग फीडबैक ले सकते हैं। ओके ये एक छोटा एग्जाम्पल है। सेम ऐसा बड़ा वाला एयर हैंडलिंग यूनिट प्लांट्स में हम लोग यूज़ करवा रहे तो बहुत सारा एक्चुएटर्स उधर सप्लाई लाइन में, रिसर्कुलेशन लाइन में, एग्जॉस्ट लाइन में हो सकता है। सो उसी जगह में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो देख लिए कैसे दिखाएगा, ये देख लिए एक एग्जाम्पल है, एकदम बड़ा वाला एक्चुएटर है, ये इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर देख लिए। शाफ्ट में एक्सटर्नली हम इंस्टॉल किया, अगर मान लो कुछ जगह में इंटरनल इंस्टॉल की जरूरत है तो उसी जगह में इंटरनल भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देख लिए मैं बोला ना, फुल्ली ओपनिंग टाइप, फुल्ली क्लोजिंग टाइप, सेम लाइक
रिले स्विच ये ऑपरेट हो जाएगी, ये एक एग्जाम्पल है। ओके, एंड हमारा एयर हैंडलिंग डक्ट्स में कैंसल इंस्टॉल हो जाएगा बोल के एक फ़ोटो है देखने के लिए, इधर देख लिए। अगर आप इसका एनिमेशन देखने का तो देख लिए। सो ये शाफ्ट को अच्छा वहाँ से पकड़ेगा, हमको इधर से कमांड कंट्रोल सिग्नल दिएगा तो उसको इसको ऑपरेट शाफ्ट को ऑपरेट करके हमारा डैम्पर्स को ओपन करेगा एंड क्लोज भी करेगा। इसका पहले मैकेनिकली ये पूरा डैम्पर्स को हम लोग ओपन भी कर सकते हैं। कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में मैकेनिकल शाफ्ट्स में एक पुली हो सकते हैं, पुली यूज़ करके भी इमरजेंसी सिनेरियोस में इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। बट हमारा एप्लीकेशंस बड़ा है, प्लान्स बड़ा है, तो सब जगह में हमको मैकेनिकली ऑपरेट होने का थोड़ा दिक्कत है। सो उसी जगह में हमको क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स इवन फॉर इमरजेंसी सिनेरियोस लाइक फायर सिनेरियोस इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स यूज़ करके उसको बंद कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। सो इसको कैसे वर्क करने का देख लीजिए। सो कोई भी आप डैम्पर ले लो, उसमें कॉमन बोल के एक टर्मिनल है एंड पॉजिटिव के लिए एक टर्मिनल। सो लाइन एंड न्यूट्रल उसमें हमको कनेक्ट करने का, एंड कनेक्ट करने के पहले आप देखने का वो डैम्पर एक्चुएटर 24 वोल्ट AC और DC में काम करने वाला है और 230 वोल्ट और 210 वोल्ट 110 वोल्ट AC में काम करने वाला बोल के बराबर देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड सो कॉमन तो हमको है, ठीक है। अगर हमको इसको कंट्रोल कर रहे हैं आप है तो उसी जगह में आप क्या करने का, कंट्रोल सिग्नल का वायर लगाने के लिए वाई बोल के एक इंडिकेशन हो सकता है, वही टर्मिनल में अब आपका कंट्रोल सिग्नल का पॉजिटिव को लगाने का, नेगेटिव कॉमन में लगाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब तो कंट्रोल करवा रहा है, फॉर श्योर हमको फीडबैक लेना पड़ेगा। सो फीडबैक के लिए यू बोल के एक इंडिकेशन हो सकता है, उसी जगह में हमारा पोजीशन फीडबैक वायर का पॉजिटिव उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव तो कॉमन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमारा PLC और DDC कंट्रोलर कोई भी है, उसका कंट्रोल एनालॉग आउटपुट सिग्नल है ना, इसमें इंटरनल इनपुट दैट इज वाई में कनेक्ट हो जाएगा। एंड हमारा ये एक्चुएटर का फीडबैक है ना यू, सो ये हमारा DDC कंट्रोलर और PLC कंट्रोलर का एनालॉग इनपुट मॉड्यूल में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो देख लीजिए एक एग्जांपल है, 100 to 240 वोल्ट AC में काम करने वाला टाइप है। इट विल वर्क लाइक ए नॉर्मल ऑक्सिलरी स्विच है, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोला। सो कोई भी पोजीशन में हमको इसको डैम्पर को रखने का तो और एक्चुएटर को मैन एक्चुएटर को ऑपरेट करने के तो उसी जगह में ये ऑक्सिलरी स्विच में यूज़ करने वाला टाइप डैम्पर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो ऑलरेडी बोला हमारा कंट्रोल सिग्नल इधर 2 to 10 वोल्ट DC हो सकता है और 4 to 20 मिली एम्प्स भी हो सकता है। सो उसी जगह में हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको हमारा वायरिंग ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये एक एयर हैंडलिंग यूनिट है, देख लिए सप्लाई डक्ट है, रिसर्कुलेशन है, एग्जॉस्ट डैम्पर्स है। सो इसका एक्सटर्नली हम लोग ये डैम्पर एक्चुएटर्स को इलेक्ट्रिकल डैम्पर एक्चुएटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, हम लोग इलेक्ट्रिकली मिलने वाला सिग्नल को हम लोग क्या करवा रहे हैं, ऐसे डिजिटल कन्वर्ट करके 0 to 100% में हम लोग स्केलिंग करके रखा। ये देख लीजिए 100% है, ये डैम्पर फुल्ली ओपन है, इसके लिए 100% बोल के इधर दिखा रहा है। एंड ये तो बंद है, सो इसके लिए 0% बोल के दिखा रहा है। वो तो डबल सप्लाई डबल एक्सट्रैक्ट टाइप, ये तो सिंगल सप्लाई डबल एक्सट्रैक्ट टाइप एयर हैंडलिंग यूनिट है। एंड दिस वन डबल सप्लाई सिंगल एक्सट्रैक्ट टाइप का एक एग्जाम्पल है, सिंगल सप्लाई डबल एक्सट्रैक्टर टाइप है। सो अभी हमको पॉइंट का अंदर जाने वाला है, मतलब आप एज अ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम इंजीनियर, क्या क्या सिग्नल को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, क्या क्या सिग्नल को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो किधर कंट्रोल करने का, कौन सा में आप कंट्रोल करने का, सबके लिए एक रेफरेंस चाहिए ना। सो आप क्या करने का, इसके लिए IO लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल आर वॉल्यूम यूनिट्स भी यूनिट का टैग नेम के हिसाब से आप सिग्नल्स बनाना पड़ेगा एंड टर्मिनल्स सिग्नल का नंबर लिखना पड़ेगा, इवन एड्रेसिंग भी आप लिखना पड़ेगा। अगर नहीं आप PLC यूज़ करके प्रोग्राम करने के लिए प्लान कर रहे हैं, वायरिंग करने के लिए प्लान कर रहा है और DDC यूज़ करके बनाने के लिए सबके लिए एक एड्रेसिंग हो सकता है। सो इसके लिए एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसको ओपन स्टेटस मॉनिटर करने के लिए आपको ओपन स्टेटस चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट है डैम्पर में, क्लोज स्टेटस आपको चाहिए। एंड इसका अलावा कंट्रोल करने का आप, सो आप 0 to और 2 to 10 वोल्ट DC यूज़ करके कर रहे हो तो वो IO लिस्ट में आप लिख के रखने का, ठीक है। एंड इवन एड्रेसिंग भी कौन सा एड्रेस में, कौन सा टर्मिनल में, हमारा टर्मिनल कनेक्शंस के हिसाब से इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड इवन एनालॉग फीडबैक भी चाहिए, सो वो एड्रेस क्या है बोल के एक IO लिस्ट प्रिपेयर करने का पड़ेगा। इसका हिसाब से आप क्या करने का, वायरिंग करने का, वायरिंग करने के बाद
कंटिन्यूटी टेस्ट, कोल्ड टेस्ट, हॉट टेस्ट सब कुछ परफॉर्म करने के बाद टेस्टिंग एंड कमीशनिंग फंक्शनैलिटी टेस्ट अब परफॉर्म करना पड़ेगा। ये सबके लिए एक रेफरेंस ये डॉक्यूमेंट है। सो ये डॉक्यूमेंट बराबर आप प्रिपेयर करके पक्का वायरिंग करके आप पीएलसी में प्रोग्राम करेगा तो उसका बाद आफ्टर चेकिंग ऑल सॉर्ट ऑफ सिग्नल्स आप उसको स्कैडा में मैप कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। आपका इसके बारे में थोड़ा सीखने का, ज़्यादा सीखने का तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में। आपको ट्रेनिंग चाहिए विद सर्टिफिकेट है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। इसके अलावा ओके सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग कंसल्टेंसी सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं। आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में आपको कंसल्टेंसी सपोर्ट चाहिए तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बेसिक्स के बारे में आपको पता चलेगा तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।